हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट का हुआ है उसके सीबीटी 1 के आंसर की का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 11 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं ग्रुप डी वाले, वे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फरवरी 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 3 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? दोस्तों, फरवरी 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने मिस्र देश के साथ में, किसके साथ में? मिस्र देश के साथ में साइक्लोन 3 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है? दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय रेलवे संगठन जो है, ये भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। तो भारतीय रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन जो है, ये तत्व जो है ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। कौन सा तत्व? नाइट्रोजन तत्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है? तो दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी की जो विशेषता होती है, क्या होती है? यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है। प्राथमिक मेमोरी क्या करती है? यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती है? दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को हम बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें क्या करती है? अभिसरित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? दोस्तों, मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम है DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। क्या है? DRR धान 100, जिसे हम कमला बोलते हैं, और पूसा DST चावल 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। दोस्तों, मिजोरम में बोली जाती कौन सी भाषा? मिजो भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में विस्वारा, अपाला, घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है जिन्होंने मंत्र की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था? तो दोस्तों, ये था ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है विस्वारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में भी सक्षम होगा? तो दोस्तों, ये संशोधन किया गया भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में। किसमें संशोधन किया गया? भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया, जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में भी सक्षम होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? दोस्तों, मई 2025 में नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने जो है कार्यभार संभाला है। किसने? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी की गई है? दोस्तों, 2025 में दीव में, कहां पे? दीव में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? तो यह है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। कौन सी? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है सबसे प्राणघातक प्रजाति है किसकी? प्लेज्मोडियम की, जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? दोस्तों, समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना इसलिए आवश्यक है, यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजर जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? तो उसे हम बोलते हैं पुनर्हिमायन। क्या बोलते हैं? पुनर्हिमायन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पुनर्हिमायन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय आर्थिक संदर्भ संदर्भ में निजीकरण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, निजीकरण का अर्थ है सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना। सरकारी कंपनियों को क्या करना? निजी कंपनियों को बेचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? दोस्तों, पंचायती राज में जिला स्तर पर जिला परिषद जो है ये शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है यह? क्योंकि यह अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 जो है दोस्तों ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, लाइसेंस राज जो है ये उद्योग से संबंधित है। किससे? उद्योग से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप्रवास और विषयक विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो आप्रवास और विषयक विधेयक 2025 जो है दोस्तों ये पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 को क्या करता है? निरस्त करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो बिपिन चंद्र पाल को जो है जेल भेज दिया गया था अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों, देवी आंदोलन जो है ये दक्षिणी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिणी गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में एक भारतीय चिकित्सा दल ने एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में योगदान दिया जिससे प्रदर्शित किया गया कि एआई 2 सप्ताह पहले ही जानलेवा हृदय अतालता का अनुमान लगा सकता है। एआई मॉडल मुख्यतः किस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था? दोस्तों, एआई जो है ये फास्ट वेंट्रिकुलर टेचिकॉर्डिया, कौन सा? फास्ट वेंट्रिकुलर टेचिकॉर्डिया का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तुतिकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? तो ये थे हमारे वीओ चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे? वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप पर प्रायः उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज 11 जो है ये लैपटॉप पर प्रायः उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों, व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं में कमी जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? तो जल निकासी प्रणालियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? जल निकासी प्रणालियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा आधिकारिक तौर पर कहां आयोजित किया गया? दोस्तों 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र में आयोजित किया गया था। कहां पे? भारतीय जैविक डेटा केंद्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दोस्तों ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों 2025 अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। किसको हराकर? स्विट्जरलैंड को हराकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच सही अंतर करता है? तो मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। ये सही अंतर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए प्रायः किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? तो ये दोषी जो ठहराया जाता है, ये ठहराया जाता है विऔद्योगीकरण नीति को। किसको? विऔद्योगीकरण नीति को जो है दोषी ठहराया जाता है भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों ये आयोजित की गई स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक जो है 2025 ये स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों 2025 के दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली। किसने ली? रेखा गुप्ता ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य है खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। क्या है? खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 148 देशों में से 131वां था। कितना था? 148 देशों में 131वां था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों जनवरी 2025 में 4 खिलाड़ियों को जो है वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है, योगदान इस प्रकार से योगदान देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है? तो दोस्तों भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है? तो ये है मालदीव। मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।